गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास थर्ड में चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है कि मेट्रिक मेजर्स। इसका मतलब होता है मीटर संबंधी माप। बेटा 7 प्रकार की भौतिक राशियाँ होती है। उन भौतिक राशियाँ हैं और भौतिक राशि को मापने के अलग अलग मात्रक दिए गए हैं। इसके अंदर क्या बेटा आप जानते हैं कि 7 प्रकार की भौतिक राशियाँ कौन सी होती है? तो अपन देखते बेटा 7 प्रकार की भौतिक राशियाँ होती है। उन भौतिक राशियों में एक भौतिक राशि कौन सी है? मेट्रिक, जिसका मतलब होता है मीटर संबंधी। अलग अलग जैसे अपन देखते हैं समय को काय में नापते हैं बेटा? समय को अपन सेकंड में नापते हैं। लंबाई को नापने के लिए मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके बाद अपन देख रहे हैं ताप को नापने के लिए केल्विन का इस्तेमाल किया जाता है। द्रव्यमान वाली वस्तु रहती है उसके लिए किलोग्राम का प्रयोग किया जाता है। पदार्थ की मात्रा को मोल में हम नापते हैं। विद्युत धारा को अपन एम्पियर में नापते हैं। और प्रकाश की जो चमक रहती है, वस्तु के अंदर जो चमक रहती है, उसको अपन किसके द्वारा नापते हैं बेटा? कैंडिला के द्वारा नापते हैं। तो बेटा अब अपन देख रहे हैं इसका हमको पढ़ना है, वास्तव में क्या करना है? मैट्रिक मेजर। मतलब केवल मैंने सिर्फ आपको बताया इसलिए कि 7 प्रकार की भौतिक राशियाँ होती है, लेकिन वास्तव में अपने को पढ़ना कौन सा है बेटा? पढ़ना है अपने को मीटर संबंधी। अब यहाँ पर अपन देखते हैं, मैंने बताया था कि मीटर जो है भौतिक राशि, इसका मात्रक क्या है? एम। इसको काय से नापते हैं अपन? अब यहाँ पे अपन देखते हैं 3 प्रकार की होती है जो स्पेशल आपको पढ़ना है। सेंटीमीटर, किसको पढ़ना बेटा आपको? सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। तो अपन देखते हैं सेंटीमीटर के लिए सीएम का मतलब उसका मात्रक क्या है? सीएम। मीटर के लिए एम और किलोमीटर के लिए केएम। सेंटीमीटर का इस्तेमाल कब किया जाता है? सेंटीमीटर बेटा जब छोटी, जैसे पेपर मतलब पेंसिल की लंबाई है, पेपर की लंबाई है, जो छोटी वस्तु रहती है उसको नापने के लिए सेंटीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और इसको अपन देखते हैं छोटी स्केल के द्वारा नापते हैं। कौन सी स्केल के द्वारा नापते हैं? छोटी स्केल के द्वारा इसका जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। फिर जैसे अपन देखते हैं, यहाँ तो आपको सेंटीमीटर समझ में आ गया। फिर अपन देखते हैं बेटा मीटर। मीटर का इस्तेमाल अपन किसको नापने के लिए करते हैं? कपड़ा है। अब अधिकतर अपन देखा होगा कपड़े लेने जाते हैं तो वहाँ पर क्या वो जो है एक प्रकार का जो टेप रहता है, उस टेप के द्वारा क्या करते हैं वो उसको नापने का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कपड़ा लेना है, मतलब दीवार की लंबाई है या छोटी मोटी जो दूरी रहती है उसको नापने के लिए मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और जो लंबी दूरी वाली चीज़ रहती है, लंबी दूरी रहती है तो बेटा लंबी दूरी कैसी? मतलब सड़कों की दूरी नापने के लिए या फिर 2 शहरों के बीच की दूरी नापने के लिए अपन किसका इस्तेमाल करते हैं? किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। उसका सिंबल्स क्या है? सेंटीमीटर का सिंबल्स क्या है? सीएम। मीटर का होता है बेटा एम और किलोमीटर का क्या होता है? केएम। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर अब अपन देखते हैं बेटा कि 10 मिलीमीटर बराबर कितने होते हैं? 1 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। 10 मीटर बराबर होता है 1 डेकामीटर और 10 डेकामीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। बेटा और इसके अलावा भी अपन देखते हैं मिलीमीटर से भी जो छोटी चीज़ रहती है उसको अपन किसके द्वारा नापते हैं बेटा? माइक्रोमीटर में, जो कि अपन को समझ खैर जो अभी अपने को जानना ज़्यादा जरूरी नहीं है, अपन क्या करेंगे बड़ी क्लास में समझेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अपन देखते हैं कपड़ा नापने के लिए प्रायः मीटर और सेंटीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। यहाँ तक बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। छोटी दूरी के लिए मतलब बिल्कुल जो सबसे छोटी दूरी रहती है उसको नापने के लिए सेंटीमीटर, उससे थोड़ी सी बड़ी दूरी के लिए मीटर का इस्तेमाल किया जाता है और सबसे बड़ी दूरी के लिए किलोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। किलोमीटर का सिंबल्स केएम है, मीटर के लिए एम और सेंटीमीटर के लिए हम सीएम का इस्तेमाल करते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। बेटा यह आपको आसानी से समझ में आ गया है। अब अपन चलते हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ। ठीक है बेटा, तो आपको समझ में आ गया है कि कब हम सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, मीटर का इस्तेमाल करते हैं और किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा आपके पास स्केल भी होगी,
बेटा मेरे पास छोटी वाली स्केल उपलब्ध नहीं थी, इसके लिए बेटा ये वाली स्केल लेकर आया हूँ मैं आपको बताने के लिए कि बेटा यह दिख रही है, यहाँ पर सेंटीमीटर भी है, समझ में आ रहा ना, और मिलीमीटर भी है। और आपके कंपोस्ट बॉक्स में स्केल रखते हैं या नहीं रखते हैं? तो बेटा अपन देखते हैं, अब छोटी मतलब अपन टीचर हमसे कहते हैं लाइन ड्रॉ करिए 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बेटा अपन इस प्रकार की जो है स्केल का इस्तेमाल करते हैं। छोटी दूरी के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? इस प्रकार की स्केल का इस्तेमाल करते हैं। फिर बेटा अपन कपड़े के लिए अपन ने देखा होगा बेटा, जब कपड़ा खरीदते हैं तो कपड़े वाले के पास, भैया के पास एक लोहे की इस प्रकार की, जैसे ये तो अपने पास ये प्लास्टिक वाली टेप है, उनके पास एक लोहे की एक बड़ी स्केल रहती है, ठीक है। मीटर सेंटीमीटर कपड़े का इस्तेमाल के लिए अपन करते हैं, इस प्रकार की टेप का इस्तेमाल करते हैं। और एक इससे भी बड़ी वाली टेप आती है, वो जो गोल गोल अपन ने देखा गोल चक्री टाइप की रहती है, उसके अंदर रहता है, तो वो उसके लिए क्या करते हैं, किलोमीटर का अपन इस्तेमाल करते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि कब हम सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, कब मीटर का इस्तेमाल करते हैं, अब कब किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अपन क्या करते हैं, अब अपने यहाँ पे प्रश्न पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है टिक द सुटेबल यूनिट टू द मेजर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर अपने को जो सुटेबल यूनिट लगे उसके ऊपर क्या करना है, हमको टिक करना है। वो कह रहा है लेंथ ऑफ ए साड़ी, मतलब एक साड़ी की जो लंबाई है वो काय में आएगी, साड़ी काय में आएगी बेटा, सेंटीमीटर में आएगी, मीटर में आएगी या फिर किलोमीटर में आएगी। जो साड़ी है देखा होगा अपन ने, दादी जी पहनती है, मम्मी पहनती है, बुआ पहनती है, ठीक है। अब बेटा जो साड़ी है, साड़ी की लंबाई को अपन काय में नापेंगे, मीटर में नापेंगे, सेंटीमीटर में नापेंगे या फिर किलोमीटर में नापेंगे? बिल्कुल सही बताया बेटा आपने, इसको अपन काय में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। मीटर में नापने के लिए इस प्रकार की जो टेप रहती है इसका अपन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर बोला लेंथ ऑफ ए पेन, एक जो पेन है, पेन की लंबाई हम काय में नापेंगे? पेन आपने देखा होगा, पेन की जो लंबाई है वो किसके अंतर्गत अपन नापते हैं? अब जैसे यहाँ पर मेरे पास ये पेन है, अब ये पेन है तो इस पेन को इस मीटर के द्वारा नापेंगे या फिर इस स्केल के द्वारा नापेंगे? पेन को किस में नापेंगे बेटा? इसमें नापेंगे। तो इसमें क्या आएगा बेटा? वो बोल रहा है मीटर, सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर। लेंथ ऑफ ए पेन, एक पेन की जो लंबाई है उसको काय में नापते हैं बेटा अपन? सेंटीमीटर। मैंने बताया था कि छोटी दूरी के लिए सेंटीमीटर, उससे थोड़ी सी बड़ी दूरी हो तो मीटर, और सबसे लंबी दूरी के लिए अपन किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। फिर बोला लेंथ ऑफ ए वॉल, एक जो वॉल का मतलब क्या होता है? दीवार। एक दीवार को नापने के लिए हम काय का इस्तेमाल करेंगे? मीटर का इस्तेमाल करेंगे, सेंटीमीटर का करेंगे या फिर किलोमीटर का करेंगे? किलोमीटर अपन ने देखा है, ये जो इस प्रकार मालूम पड़ा आपकी दीवार है, इसको नापने के लिए अपन काय का इस्तेमाल करेंगे बेटा? अपन देखते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये आयतन का माप होता है। तो अपन देख रहे हैं जो कमरा बनाते हैं कितने मीटर लंबा है, अपन देखते हैं उसका आजकल उसने किसने स्थान ले लिया है? अपन बोलते हैं कितने बाय कितने का कमरा है, कितने स्क्वायर फीट बना हुआ है। तो अपन देखते हैं यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे? लेंथ ऑफ ए वॉल, इसके लिए अपन मीटर का इस्तेमाल करते हैं। फिर बोल रहा लेंथ ऑफ ए स्विमिंग पूल, जहाँ पर बच्चे तैरना सीखते हैं। स्विमिंग का मतलब क्या होता है? तैरना। तो बोल रहा लेंथ ऑफ ए स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल ज़्यादा लंबा मतलब ज़्यादा बड़ा, छोटा नहीं होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं होता है कि उसके लिए किलोमीटर का इस्तेमाल किया जाए। तो बोल रहा है मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर। अब आप बताएं मुझे, अब आप मुझे बताएं कि लेंथ ऑफ ए स्विमिंग पूल के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? मीटर का इस्तेमाल करेंगे, सेंटीमीटर का इस्तेमाल करेंगे या फिर किलोमीटर करेंगे? तो बिल्कुल सही बताया बेटा आपने, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? मीटर का ही इस्तेमाल करेंगे। फिर वो बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, दो शहरों के बीच की दूरी है, तो उस दो शहरों के बीच की दूरी को क्या हम इस स्केल के द्वारा नापेंगे या इस मीटर के द्वारा नापेंगे? इसको हम किसके द्वारा नापेंगे बेटा? इस छोटे टेप से अपन देवास से इंदौर के बीच की दूरी इस टेप के द्वारा नाप सकते हैं क्या? नाप तो सकते हैं, लेकिन उसमें बेटा क्या लगेगा? समय ज़्यादा लगेगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर ए मैन, असंभव बेटा कुछ भी नहीं है। सिर्फ व्यक्ति क्या करना चाहता? व्यक्ति पछना नहीं चाहता, इसलिए क्या करता है? सीधा सीधा काम करना वो पसंद करता है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, दो शहरों के बीच की दूरी को हम काय में नापेंगे? मीटर में नापेंगे, सेंटीमीटर में नापेंगे या फिर किलोमीटर में नापेंगे? तो बेटा इसमें आएगा किलोमीटर।
फिर बात की 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ये सब बार बार इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि अब जब हम एक्सरसाइज बी या एक्सरसाइज सी पर जाएंगे तो बेटा फिर वहां पर क्या करेंगे, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। आपको बेटा समझ में आ गया? एक्सरसाइज बी का फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। और फर्स्ट क्वेश्चन इज 96 मीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर। वो बोल रहा है 96 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? मैंने अभी बताया था कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 96 मीटर इज इक्वल टू, तो अपन क्या करेंगे, क्या करेंगे बेटा? 96 इंटू 100। समझ में आया बेटा? मैंने बताया था 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 96 मीटर इज इक्वल टू 96 इंटू 100 इज इक्वल टू क्या आएगा? 96 लिखेंगे, उसमें 100 का इंटू करेंगे। सिंपल है, 00 ऑलरेडी पहले से लगा देंगे। 6 1 जा 6, 9 1 जा 9, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 9600 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 27 मीटर इज इक्वल टू 27 मीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर। बिल्कुल सही सिंपल तरीका है। 1 मीटर इज इक्वल टू क्या आएगा? 100 सेंटीमीटर। सो 27 मीटर इज इक्वल टू 27 इंटू 100 इज इक्वल टू क्या आएगा? 27 ऐसे कैसे लिखेंगे और 00 लगा देंगे। सिर्फ यह 100 में ये सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। 100 है, 1000 है, 10 है, वहाँ पर हमको क्या करना रहता है, या 10,000 है, केवल जिसमें आगे 1 लगा रहे और पीछे 0 लगे वहाँ पर ही हम इस प्रकार डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। अन्य सवालों में बेटा आपको मल्टीप्लाई कर कर देखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 27 और कितने 0 लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 2700 सेंटीमीटर। फिर अगला है 5 किलोमीटर इज इक्वल टू मीटर। 5 किलोमीटर इज इक्वल टू मीटर। 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? तो बेटा इसमें अपन देखेंगे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो 5 किलोमीटर, तो अपन ने बताया 5 इंटू 1000 इज इक्वल टू क्या आएगा? 5 पंजा 5, इसमें 000 लगा देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 5000 मीटर। अब जैसे देवास से इंदौर की दूरी 35 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 35 किलोमीटर है। तो 35 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? सिंपल, 35 इंटू 1000 इज इक्वल टू 35,000। अब यहाँ पर दे रखा हमारा अगला क्वेश्चन है 82 किलोमीटर, मतलब 82 किलोमीटर में कितने किलोमीटर होंगे? वेरी सिंपल, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो 82 किलोमीटर इज इक्वल टू 82 इंटू 1000 इज इक्वल टू 1 से इंटू करेंगे तो 82 ऐसे कैसे जाएंगे, और इसमें हम क्या कर देंगे? 000 लगा देंगे। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 82,000 मीटर। समझ में आया बेटा आपको?